हेलो एवरीवन। जेई PYQ स्टार्ट करते हैं अब अपना सॉल्यूशन चैप्टर का। और क्वेश्चन नंबर 1 अपना है द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2। ये अपना 2016 का क्वेश्चन है, सेट 1 का। 2016 सेट 1। सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 इन पानी एट 300 केल्विन। तो 300 केल्विन तो टेम्परेचर हो गया, एंड 500 टॉर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इज इतना। तो क्या लग रहा है इस क्वेश्चन को देखते साथ, एक गैस का पानी में सॉल्युबिलिटी मतलब कौन सा लॉ? हेनरी साहब का लॉ। ऐसा लग रहा है ना? कोल्ड ड्रिंक वाला केस, जब CO2 पानी में जाता है या लिक्विड में जाता है, कोल्ड ड्रिंक में जाता है, तो हम लोग को पता है कि जितना पार्शियल प्रेशर होगा CO2 का, उतना ही कोल्ड ड्रिंक अंदर मिलेगा, मतलब उतना ही मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर होगा। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 दिया हुआ है, कितना है? अब पॉइंट ये है कि ये मोल फ्रैक्शन होता था। मोल फ्रैक्शन होता है मोल्स बाय टोटल मोल्स, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राम पर लीटर है। अब लीटर इज इक्वल टू, अपने को पता है 55.5 मोल्स हो जाएगा ये, ठीक है। और ग्राम को मोलार मास से डिवाइड करेंगे, तो केस 1 और केस 2 दोनों में सेम ही कैलकुलेशन चलेगा ना, है ना। अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन में करने का कोशिश भी किए तो क्या होगा, ग्राम को पहले मोलर मास से डिवाइड करेंगे, N2 का मोलर मास 28 होगा, और 1 लीटर ऑफ पानी होता है 100 kg, और 100 kg होता है 100/18 विच इज़ 1000 ग्राम विच इज़ 55.5, फेमस नंबर। तो पॉइंट इज़ कि ये बार बार रिपीट होगा दोनों केस में। आपको लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। मोल्स बाई टोटल मोल्स, टोटल मोल्स 55.5 ही बोल देते हैं क्योंकि मोल्स ऑफ नाइट्रोजन काफ़ी कम है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल्स बाय इतना बाय इतना। तो ये वाला नंबर रिपीट होगा तो ये कट जाता है। तो मैक्सिमम सॉल्यूशन में आप देखेंगे कि ये x की जगह ये लोग 0.01 ही ले लिया है। आप कर सकते हो पूरे मेथड से, बट वो कट जाएगा। तो ये रियलाइजेशन होना चाहिए जेई के क्वेश्चंस में, ताकि आपका टाइम बचे, है ना। इसलिए अपन प्रैक्टिस करके जाते हैं PYQ काफ़ी सारा। तो पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, कितना है? 500 टॉर पार्शियल प्रेशर पे। KH तो पता नहीं है, दिख नहीं रहा है कहीं पे, और x आता है 0.01, ठीक है। ये हुआ इक्वेशन 1। सिमिलरली इक्वेशन 2 बना लेंगे। बोला है 750 अगर प्रेशर कर दो गैस का, है ना, कोल्ड ड्रिंक के ऊपर CO2 बढ़ जाए तो x भी बढ़ेगा ही। कॉमन सेंस यही बोलता है। अच्छा एक बात बताइए, कितने सारे आंसर में x बढ़ा हुआ दिख रहा है? मुझे तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर B एंड C, ठीक है। तो IQ की बात ये है कि ये और ये तो ख़त्म हो गया मेरे हिसाब से, तो वो है ही नहीं, 50-50 तो ऐसे ही हो चुका है ना। KH इंटू एक्स, नया वाला x ही सॉल्युबिलिटी होगा अपना, है ना। यूनिट दोनों का सेम आ जाएगा क्योंकि सब डिवाइड वाइड ही कर रहे हैं। टॉर टॉर कट रहा है, देख सकते हैं यूनिट कट रहा है, तो जो आंसर आएगा वो उसी में आएगा। KH KH कट रहा है तो डिवाइड करते हैं 2/1, तो 750/500 इज इक्वल टू x बाई 0.01। कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं है, 25 इंटू 3, 25 इंटू 2, तो x इज इक्वल टू आ गया 3 इंटू 0.01, है ना। 3/2 एक्चुअली कितना होता है? 1.5। तो एक्चुअली ये क्या है? 1.5। 1.5 वाला कौन सा डिजिट मैच कर रहा है? कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 0.0015 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर B, ठीक है। 1 3 डिजिट के पहले होगा, तो 15 के 3 डिजिट के पहले मतलब 015, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 15। कितना है? अगर आपको नीचे डिवाइड करना है तो कितने नंबर से? 3 नंबर से, तो 0.015। ऐसे भी कोई ऑप्शन नहीं है 15 वाला, और कोई एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर B, ठीक है। तो यही अपना आंसर हो गया। ओके, बाय एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।